गुरु गोरखनाथ। ओम नमः शिवाय। मैं किस्मतनाथ। देखो, मेरे पास कॉल आई थी, केस आया था, एक गांव से आया था कोई। वो जो लड़की थी किसी पार्लर में काम करती थी, पार्लर का। तो जिस रास्ते से निकलती थी उस रास्ते पे चौराहा था। चौराहा था तो वो परिवार में जो उनके पिताजी थे वो बाहरले देश गए हुए थे, भाई उनका कोई था नहीं, ये बहनें ही बहनें थी। दूसरा, परमात्मा को ये लोग मानते नहीं थे। सिर्फ इन्होंने क्या किया, कृष्ण भगवान को इन्होंने भाई बना रखा था। ना कोई जोत बत्ती करते थे, ना कोई पूजा करते थे। बस जिस दिन जन्मदिन होता था तो उनका जन्मदिन मना लेते थे ये लोग, पर कभी पाठ पूजा नहीं करी इन लोगों ने। तो एक दिन चौराहे से निकल रही थी, किसी ने वहाँ पे गहना दे रखा था चौराहे पे। तो जब चौराहे से निकल रही अपने काम के लिए जा रही थी तो चौराहे से इससे एक हिजड़ा लग गया। जब इसको एक हिजड़ा लग गया तो पार्लर से जब ये वापस आई घर तो हिजड़ों की तरह तालियां मारने लगी, रात को उठ उठ के नाचने लगी। जैसे हिजड़े करते हैं वैसे सब कुछ वो करने लगी। रातों को भी वो सोती नहीं थी, ताड़ियां मारती थी और नाचती थी। घर के उसके सारे परेशान हो गए थे। देखो, भाई कोई था नहीं, बहनें ही बहनें थी। वो सब परेशान हो गए, दिक्कत में आ गए कि ये क्या चीज़ हो रही है, ये क्या हो रहा है। फिर उन्हें शिवधाम का पता चला तो शिवधाम पे उन्होंने कॉल करी। कॉल करके उन्होंने ऐसे ऐसे बताया कि हमारे घर में ये चीज़ें हो रही है। तो हमने उन्हें यहाँ धाम पे बुलाया। जब धाम पे बुलाया तो हमने देखा कि उसके ऊपर तो एक हिजड़ा था। तो जैसे हमने हिजड़े से पूछा कि तू कहाँ से आया है, जरूरी नहीं है कोई हमारे ऊपर चीजें छोड़ेगा तभी आएगा कोई, क्योंकि वो परफ्यूम बहुत लगाती थी। इन जो भी लड़कियां, इनको परफ्यूम नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि परफ्यूम परफ्यूम की खुशबू से जो जो चीजें आती है ना, ये हमारे ऊपर अटैक करती है। जरूरी नहीं है कि कोई छोड़ेगा चीजें तभी आएगी, ये खुशबू सूंघ के भी आपके पीछे पीछे आ जाती है। तो उसने बताया कि चौराहे पे किसी ने गहना दे रखा था, तो ये जैसे ही निकली तो मैं इसको लग गया। बस इतनी सी बात थी। तो उसके ऊपर से हमने उस हिजड़े को उतारा, क्योंकि चौराहा देखो उनके घर के पास ही था, कोई ज्यादा दूर नहीं था। उतारा, कुछ समय बीता। जो उसकी बीच वाली बहन थी और उसको उसके गांव में कोई नई नई लड़की मरी होगी जहर खा के, कुंवारी थी, शादीशुदा नहीं थी। उसने जहर खा लिया और जहर खा के मरी हुई थी। तो वो भी उस चौराहे पर ही थी। जैसे ही वो उसकी छोटी सिस्टर वहां से निकली और उसको भी उस लड़की जो थी उसको चिमड़ गई। जब वो लड़की उसको चिमड़ी तो वो जो लड़की थी ना, वो छोटे छोटे कपड़े पहनती थी। और जो जिस लड़की को वो चिमड़ी थी वो बिल्कुल साधारण और सिंपल थी। वो ऐसा कुछ भी नहीं करती थी जो वो लड़की करती थी। उसने कहा कि यार छोटी छोटी स्कर्टें मंगा ली, लिपस्टिक बिंदी लगा ली, वो तो चल देती थी। सब हैरान हो गए, क्या हुआ, ये क्या हो रहा है। फिर दोबारा वो हमारे पास कॉल आई, दोबारा आए तो उन्होंने पूछा कि ये इसको अचानक से क्या हो गया। तो छोटे छोटे कपड़े पाती है, बिंदी लिपस्टिक लगाती है, ये तो ऐसी थी नहीं, ये तो बिल्कुल ही साधारण और सिंपल थी, भी इसको अचानक से क्या हो गया। तो जब उसको उतारा किया तो उस पूछा तो उस लड़की ने बताया कि ऐसे ऐसे करके मेरे घरकों ने मुझे जहर दे के मार दिया और मैं किसी से प्यार करती थी तो उन्होंने मुझे मार दिया और मेरी ख्वाहिशें पूरी नहीं हुई। मैं जितनी मेरी ख्वाहिशें थी मेरी ज़िंदगी की, मैं इसके अंदर आके अपनी ख्वाहिशों को पूरा करना चाहती थी, इसीलिए मैं इसको चिमड़ी। तो उस लड़की को उतारा। उनके घर में फिर हमने गुरु गोरखनाथ जी की गद्दी लगाई। गद्दी लगाने के बाद वो परमात्मा को मानने लगे। नहीं तो वो कहती थी हम गुरु गोरखनाथ जी को नहीं जानते, हमें नहीं पता कौन है, हमें नहीं पता शक्ति है कि नहीं है। तो जब उनको पता चला कि ये चीज़ें होती हैं तो गद्दी लगी, गुरु गोरखनाथ जी को वो मानने लगे। फिर उनके घर का हमने बताया, सेवादार जो घर का था उनका, वो सबल सिंह चौधरी था, तो उनकी जोत जगाई उन्होंने। आज वो घर में अपने गुरु गोरखनाथ जी को भी मानते हैं और अपने सबल सिंह चौधरी को भी लेके चलते, क्योंकि उनके घर के कुल के देवता थे वो। तो आज वो सारा परिवार बहुत खुश है। तो बस मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि कोई हमारा दुश्मन है और हमारे ऊपर चीज़ छोड़ देगा। जो आजकल की लड़कियां चौराहे पे कुछ पड़ा भी होता है ना, वो ये सोचती है हमें कुछ नहीं होने लगा इससे, वो निकल पड़ती हैं।
उन्हें ये नहीं पता कि बाद में कितनी दिक्कत हो जाएगी हमें इससे, क्योंकि आजकल की लड़कियां भरोसा नहीं करती इन चीजों पे। जहां भी देखो चौराहा है, उसको देखो कि कुछ पड़ा है, कोई गहना पड़ा है या कोई और सामान पड़ा है, क्योंकि चौराहे पे आजकल लोग बहुत कुछ रख देते हैं। उस चौराहे से बच के चलो, क्योंकि फिर तुम्हारे साथ चीजें लग के आ जाएंगी, फिर तुम्हें दिक्कत होने लग जाएंगी, जैसे उन लड़कियों को हुई थी। देखो उन लड़कियों के पास बेचारे का, देखो उनका पिता बाहर था, भाई कोई था नहीं, बहनें ही बहनें थी जितनी भी थी वो। फिर ऐसे करके वो परमात्मा को जपने लगी, परमात्मा का जाप करने लगी, मानने लगी। आज उनके घर में सुख शांति है, कुछ भी है वो पूछ के करती हैं, बिना पूछे वो कुछ भी नहीं करती। मैं यही कहना चाह रही हूँ, जो आजकल की लड़कियां लड़के हैं वो अपना चौराहे पे देख के चलो, अगर कुछ दिख रहा है चौराहे पे पड़ा हुआ, बेशक वहां से वापस हो लो। जरूरी नहीं है उसी रास्ते से जाना है, हमने चौराहा लांग के उस रास्ते से वापस हो जाओ और अपना देख के चलो। परमात्मा ने आंखें दी हैं, देखो कि आपके मगर कोई चीज थोड़ी लगी, अगर कोई चीज लग जाती है तो बाद में बहुत दिक्कत आ जाती है। बाकी ये परफ्यूम लगाना बंद कर दो, क्योंकि ये परफ्यूम की खुशबू से, जिसने लगाया होता है हाई परफ्यूम लगाया होता है खुशबू वाला, देखो उसके पीछे पीछे तो ये जरूर जाती है, क्योंकि खुशबू इनको बहुत अच्छी लगती है चीज़ों को, तो फिर वो जाके चिमड़ जाती है। ये लड़के लड़कियां परफ्यूम लगाना बंद कर दो, क्योंकि आजकल कलयुग है, जगह जगह पे चीज़ें घूम रही हैं। चौराहे पे तो देखो लोग ये काम कर ही रहे हैं, उल्टा सीधा काम चौराहे पे हो ही रहा है, चाहे रात में हो, चाहे दोपहर में हो, चाहे दिन में हो, ये काम चल ही रहा है। मैं बस यही कहना चाहती हूँ, जो लड़के लड़की इन चीज़ों को नहीं मानते, अपना देखो परखो, अपना चौराहों से बचो, अपना परफ्यूम मत लगाओ, ताकि बाद में ये चीज़ें आप लोगों को तंग करें। एक अच्छी गद्दी से जुड़ो, कलयुग है, गुरु बनाओ। भेड़ चाल नहीं बननी, आप लोगों ने ये नहीं देखनी कि वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ लग रही है, हमारे लिए यही गुरु अच्छा है। जरूरी नहीं है जहाँ ज़्यादा बहुत ज़्यादा भीड़ लगे हमारे लिए वही गुरु अच्छा है, ये बात नहीं है। अब परमात्मा ने आपको आंखें दी है, बुद्धि दी है, सब कुछ दिया, देखो सोचो परखो फिर गुरु बनाओ। ऐसे गुरु ना बनाओ, क्योंकि बाद में गुरु, एक गुरु बनाओ छोड़ो दूसरा बनाओ, फिर गुरु का दोष भी लगता है, फिर आप लोगों को ये पाप दोष भी देने पड़ते हैं। बस मैं आप लोगों को यही कहना चाहती हूँ, मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ, इसमें भी कह रही हूँ, यहाँ गुरु गोरखनाथ और भोलेनाथ साक्षात प्रकट हुए थे। यहाँ पे हर सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को देखा जाता है, जो हमारे खून में नसों में हमारे रम जाती है, हमारे खून को काला कर देती है। धीरे 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 ये हमारे अंदर बीमारियां लगानी शुरू कर देती है, जिसकी समझ देखो किसी को भी नहीं आती। डॉक्टरों के पास जाएंगे, रिपोर्ट हमारी नॉर्मल आएगी, चेकअप वो करवाते रहेंगे, तो हमें कोई भी समझ नहीं आएगी कि हमारे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं। अगर हम कोई दवाई भी खाते हैं, मान लो हमें बॉडी में कोई प्रॉब्लम भी है, हम कोई दवाई भी खा रहे हैं, पर वो दवाई हमें लग ही नहीं रही, क्यों नहीं लग रही? आप लोगों को कहते ही होंगे डॉक्टर को जाके कि मुझे ये दवाई नहीं लग रही, मेरी दवाई चेंज करो, बोलते ही होंगे जो लोग बीमार चल रहे हैं। पर आप लोगों को ये नहीं पता कि वो जो दवाई आपके खा रहे हैं, आपकी बॉडी में जो ये भूत प्रेत बैठे हैं, ये वो खा रहे हैं, क्योंकि फिर ये शरीर हमारा नहीं होता। जिसके ऊपर भी नेगेटिविटीज है वो शरीर उसका नहीं होता, क्योंकि वो उसकी आत्मा पे पूरा कब्जा कर लेते हैं, उसके शरीर पे पूरा कब्जा कर लेते हैं। फिर जैसे वो चाहते हैं वैसे वो शरीर को चलाते हैं, फिर आपकी आत्मा तो कहीं भी नहीं दिखती, फिर उस भूत प्रेत की आत्मा दिखती है हर जगह। जहां भी वो चलेगा शरीर आपका तो होगा ही नहीं, वही चलेगा। जो पहचान सकते हैं वो जान जाते हैं, जिन्हें पहचानने की है ही नहीं वो कहाँ से पहचानेंगे। एक अच्छा गुरु बनाओ, अच्छी गद्दी से जुड़ो, ताकि समय समय पे जाके आप लोग अपनी नेगेटिविटीज को चेक करवा सको। क्योंकि आजकल जिस घर में दारू मीट अंडा है, उस घर में देखो भूत प्रेत है ही है। लिख के देती हूँ ये चीज मैं, उस घर में है ही है। सूक्ष्म से सूक्ष्म है, उनके शरीरों में भी है और उनके घर में भी है। धीरे धीरे जब वो शरीर को खोखला कर देते हैं ना, फिर पता चलता है। देखो उनके घर में दर्दे पीड़े बीमारियां सब होंगी, क्योंकि सब कुछ लगा देते हैं। नीचे मेरा नंबर दिया है, अगर किसी को काले परछाएं दिखते हैं, किसी के साथ गंदा काम होता है और
कईयों के साथ तो बहुत कुछ होता है और कईयों के साथ कुछ भी नहीं होता। तो मुझे कॉल करना। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हो तो उसे लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दिया करो। अगर आप इसी वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हो तो उसे लाइक शेयर और फॉलो जरूर कर दिया करो।